आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका कि नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिसोर्स आखिर होता क्या है। तो एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। मतलब कि एक ऐसा चीज़ जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देता है उसे हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है। और गाइस रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फेसिएबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है। तो गाइस यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर फिगर तो है ही नहीं, तो फिगर अब आ गया। ठीक है। तो गाइस हमको सबसे पहले देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशन लिखा गया है। तो इंस्टीट्यूशन क्या है? तो इंस्टीट्यूशन ऐसा मतलब सेटअप है, ऐसा ह्यूमन के द्वारा बनाया गया सेटअप जो कि मतलब किसी भी नेचुरल रिसोर्स को चेंज करके मैन मेड यूज में ला सकता है। जैसे कि मेरे को मतलब मान लो पेट्रोलियम मिल गया, तो मैं घर पे उसको तो नहीं चेंज कर पाऊंगा, उसमें से बहुत सारा केरासिन ऑयल, डीजल, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। इसके लिए मेरे को उसको फैक्ट्रीज में लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है। तो रिसोर्सेज को हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं? तो रिसोर्सेज को क्लासीफाई करने के लिए 4 तरीके हैं। सबसे पहले उसको हम क्लासीफाई करेंगे ऑरिजिन के बेस पे। दूसरा उसको क्लासीफाई करेंगे एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि वह कब ख़त्म होगा। थर्ड करेंगे ऑनरशिप, मतलब उसको कौन कौन उसको मतलब मालिक है। और फोर्थ करेंगे स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कैसा वो डेवलपमेंट उसमें हो रहा है। ठीक है। तो चलेगा, सबसे पहले क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहले रिसोर्सेज कितने जैसे क्लासीफाई किए हम लोग, तो उसमें से हम लोग देखेंगे कैसे कैसे पढ़ना है। तो नंबर 1 पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। गाइस ऑरिजिन का मतलब होता है कहाँ से बने हैं। तो ऑरिजिन के आधार पे रिसोर्सेज को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। ठीक है। तो गाइज मतलब बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके के पास मतलब लाइफ होता है। लाइफ मतलब समझ रहे हैं कि उनके पास जीवन होता है और ये बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। ठीक है। ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, फिशरीज, ये सब क्या हो गया? बायोटिक। और गाइज नेक्स्ट है हमारा अबायोटिक। दिस रिसोर्सेज हैव नॉट लाइफ। एग्जांपल मेटल, रॉक्स, माउंटेन्स। मतलब ऐसा रिसोर्सेज जिनके पास लाइफ नहीं होगा वो हमारे क्या हो जाएंगे? एबायोटिक हो जाएंगे। ठीक है। और नंबर 2 पे हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब वो कब खत्म होगा। तो गाइज हमारा पहला है रीन्यूएबल। तो सबसे पहले इस शब्द को अर्थ समझिए। इसका मतलब जो फिर से नया आ सके, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि रिन्यू किए जा सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, केमिकल प्रोसेस के द्वारा और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा, उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कह सकते हैं। जैसे कि मतलब आज हमारे यहाँ धूप आती है, उससे हम लोग सोलर चार्ज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कल धूप खत्म हो जाएगी, कल भी धूप आएगी। ठीक है। तो गाइस ये सब क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नंबर 2 पे आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब कि एक ऐसा रिसोर्स जो कि रिन्यू नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है अपने फॉर्मेशन में। जैसे ही गाइस सॉइल, जो हम लोग 1 सेंटीमीटर 1 इंच सॉइल रखते हैं उनको बनने में 500-600 साल और उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है। तो थर्ड पे हमारा आता है ऑनरशिप के, मतलब उसको कौन कौन उस पर किसका किसका हक है। तो नंबर 1 पे है इंडिविजुअल रिसोर्स। गाइस इंडिविजुअल का मतलब आपको पता है पर्सनल, मतलब कि सिर्फ एक पर्सन का, मतलब एक ऐसा रिसोर्स जो कि सिंगल पर्सन के द्वारा मतलब सिंगल पर्सन के द्वारा उस पर हक होता है। जैसे कि ज़मीन, जैसे गाइस हमारा घर के आगे ज़मीन है, तो ऐसा नहीं है कल उसको कोई दूसरा को ले लेगा, वो हमारा ही रहेगा, लैंड, पॉन्ड्स, एटीसी। ठीक है। और नंबर बी पे आता है कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, मतलब एक कम्युनिटी का मतलब समझ सकते हो कोई छोटा ग्रुप। और मतलब जैसे देखिए गाइस एक गांव में मतलब किसी को मतलब कोई मर जाता है तो उसको हम लोग दफनाते हैं, मतलब उसको जलाते हैं, ये सब तो कहाँ पर जलाते हैं? शमशान घाट में। तो शमशान घाट पे ऐसा नहीं है कि कोई खरीद लिया उसको, वहाँ पर कोई भी जा सकता है, कोई भी जला सकता है। प्ले ग्राउंड में वहाँ पर कोई भी जा सकता है, कोई भी खेल सकता है। ठीक है। तो ये अपना हो गया कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। ठीक है। और गाइस सी पे आता है नेशनल। नेशनल का मतलब आपको समझ में आ रहा है? राष्ट्रीय, मतलब रिसोर्स आउंड बाय अ कंट्री। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड प्राइवेट रिसोर्सेज। दोस्तों जैसे कि हमारे भारत देश में मान लो कि 20 टन कोयला है, तो ये इंडिया का ही है। क्या जैसे कि मान लीजिए कि हमारे घर के आसपास रोड बनने वाला होता है, तो ऐसा, और आपकी ज़मीन भी वहाँ पर है, तो वो आपकी ज़मीन को भी ले लेते हैं पैसे दे करके। मतलब नेशनल रिसोर्सेज में प्राइवेट रिसोर्सेज भी इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, और गाइस यहाँ पर देखिए विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया बिटवीन 12 नॉटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर, मतलब एक देश के 22.2 किलोमीटर तक वो क्या होता है? उसी का रिसोर्सेज होता है, जिसको कि हम लोग टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। नंबर डी पे आता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय, मतलब बाहरी। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट सम रिसोर्सेज ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। गाइस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? ये हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों मतलब एक ओशियन में अगर 200 माइल के एरिया में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक में कोई भी जितना रिसोर्स जाता है वो कोई भी कंट्री उसको नहीं यूज कर सकता है विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब उसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि आपको ऑर्डर देंगे कि हाँ जाओ वहाँ से खोद करके निकालो। ठीक है। और दोस्तों इंडिया को मिला है ये राइट कि वह मैंगनीज नोड्यूल्स को इंडियन ओशियन बेड से निकाल सकें। ठीक है। अब दोस्तों आता है नंबर 4 पे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट।
मतलब गाइस देखिए, डेवलपमेंट के आधार पर हम लोग कैसे रिसोर्सेज को बांटते हैं। तो ए पर आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। दोस्तों मतलब पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे चीज़ों को बोलते हैं जो कि एक रीजन में पाए जाते हैं, मतलब एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन उनका अभी तक यूज नहीं हुआ है। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी इन राजस्थान, गुजरात। दोस्तों राजस्थान में मतलब बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी है, लेकिन अभी इसका सही से यूज नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें लाइट का ही पैसा देना पड़ता है राजस्थान में। ठीक है। बी पे आता है डेवलप्ड, मतलब जो कि विकसित हो चुका है पहले से ही। आर सर्वेड, डेवलप्ड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। मतलब कि दोस्तों उनका डेवलपमेंट हो चुका है, उनका देख जांच सब हो चुका है और उसको यूटिलाइजेशन के लिए डिटरमाइन कर लिया गया है। अब गाइस आती है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक मतलब कि समझ सकते हो कि जमा करके रखा हुआ है, मतलब उसका अभी हम लोग रिसोर्सेज है, लेकिन उसको हम लोग अभी टेक्नोलॉजी उतना नहीं है कि उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और डी पे आता है रिजर्व्स। टेक्नोलॉजी इज नॉन बट देर आर यूज आर नॉट स्टार्टेड। मतलब टेक्नोलॉजी है लेकिन अभी तक उसका यूज स्टार्ट नहीं हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व्स। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज टॉपिक के लिए। और दोस्तों मेरे चैनल पर बहुत सारे चैप्टर के वीडियो बन चुके हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर से फॉलो कीजिए। ओके बाय।